हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर्स एकेडमी। मैं एमएस सोडा हाजिर हूँ आपके सामने पाइथन का नेक्स्ट क्लास लेकर पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक्चुअल में तो वेरिएबल्स एक प्रकार के कंटेनर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वैल्यूज को स्टोर रखते हैं अपने पास। इसके साथ साथ हम वेरिएबल्स को ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल्स जो है किसी मेमोरी स्टोरेज लोकेशन के नाम को भी क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। बेसिकली एक सिंपल डेफिनेशन यदि मैं बोलूँ तो ये होगी, डेटा जो कि मेमोरी में स्टोर होता है उस मेमोरी स्टोरेज या उस मेमोरी लोकेशन के नाम को वेरिएबल कहते हैं। और उसी नाम से हम उसमें स्टोर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हम उस डेटा को यूज ले सकते हैं। तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम जिस नाम का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। कुछ कुछ बुक्स में हमें ये भी मिलता है कि नेम वैल्यू के पेयर को वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन होती है या डेटा जब भी वेरिएबल को प्रोवाइड होगा तो उस समय इक्वल साइन का यूज करते हैं। ये इक्वल साइन जो है पाइथन की लैंग्वेज, पाइथन में इसे हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि अपने राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के पार्ट को दे देना। क्लियर? तो इसमें लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम आएगा, राइट साइड में उसकी वैल्यू। एग्जांपल के तौर पे a इक्वल टू 20, तो यहाँ पे a जो है वो वेरिएबल है, 22 क्या है, उसकी वैल्यू है। देखें तो देखो, 22 है वो किसकी वैल्यू है, a की। मतलब 22 एक प्रकार की मेमोरी की लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशंस को क्या प्रोवाइड हुआ, एक नाम प्रोवाइड हुआ, उस नाम को हमने क्या दे दिया, ए। तो ए इनडायरेक्टली इसको डायरेक्ट क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अब जब भी मुझे 22 को एक्सेस करना होगा मैं सीधा ए लिखूंगा, 22 अपने आप एक्सेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट वन आता है कि जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज लेंगे उसके पास तीन चीजें होगी। एक तो होगा उसकी आइडेंटिटी, यानी कि उसका नाम क्या है। दूसरा उसका टाइप, यानी कि वो किस प्रकार की वैल्यू को अपने पास या किस प्रकार के डेटा को अपने पास स्टोर रख रहा है। तीसरा होगा वैल्यू, जो वैल्यू उसको प्रोवाइड होगी वो। क्लियर? अब देखते हैं इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग करके। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास आता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी किसे कहा जाएगा, तो मेमोरी लोकेशंस, जो मेमोरी लोकेशंस है ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर, उसको कहते हैं आइडेंटिटी। किसी भी वेरिएबल, यानी कि जो उसका नाम है मेमोरी लोकेशन का, उस नाम की आइडेंटिटी क्या होगी, उस लोकेशन के एड्रेस से होगी आइडेंटिटी, है ना। और इस एड्रेस को देखने के लिए हम लोग पाइथन में यूज लेते हैं आईडी नाम का एक फंक्शन। आप कभी भी प्रिंट में ये लिखोगे, प्रिंट और ब्रैकेट में डाल दिया आईडी, और आईडी के ब्रैकेट में आप किसी भी वेरिएबल को लिखोगे तो उस वेरिएबल को एक्चुअल में मेमोरी में कौन सी लोकेशन मिली है उसकी लोकेशन का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो आईडी मेथड द्वारा हम किसी भी मेमोरी का मेमोरी एड्रेस चेक कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में मैंने जैसे लिखा आईडी, आईडी में क्या डाल दिया, ए। प्रॉम्प्ट के अंदर ये लिख के जैसे एंटर हिट करोगे तो देखो इस तरह से आपके सामने एक एड्रेस आ जाएगा। अब इस एड्रेस को तो याद रखा नहीं जा सकता, इसीलिए तो हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, नाम। और उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्लियर? अब आते हैं सेकंड थिंग, टाइप पे। तो टाइप रेफर करती है डेटा टाइप को, यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा है स्टोर, उस डेटा के कई प्रकार होते हैं, है ना। फर्दर क्लासेज में हम इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ हम इसके डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे। तो उनकी कुछ ना कुछ टाइप्स होते हैं, वो डिफाइन किए जाते हैं टाइप के द्वारा। वो ये भी डिफाइन करेंगे कि इस वेरिएबल का टाइप ये है, मतलब उस वेरिएबल का प्रकार हो जाएगा वो एक प्रकार से। अब पाइथन सपोर्ट करता है डायनामिक टाइपिंग को, मतलब कि जैसी वैल्यू आप वेरिएबल को दोगे उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप हो जाएगा। क्लियर? देखिए, पाइथन के अंदर जो जो डेटा टाइप्स है वो कुछ इस प्रकार के हैं। टोटल हमारे पास 5 प्रकार के डेटा टाइप है। पहला है नंबर्स। नंबर्स की बात करें तो जितने भी नंबर्स आते हैं 0 से लेकर 9 डिजिट के बीच में जितने नंबर्स बनेंगे वो सारे के सारे नंबर्स में आएंगे। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर नंबर में 2 पार्ट है, एक तो इंटीजर आ जाएगा जिससे आप इंट भी लिख सकते हो, और दूसरा बुलियन आता है। बुलियन के अंदर दो चीजें आती है। बुलियन में या तो आएगा 1 या आएगा 0। 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रू से, 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉल्स से। क्लियर? अब रही बात फ्लोटिंग पॉइंट की, तो फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेसिमल नंबर से, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट से।
ऐसा हो 3.14, 20.30, तो जब भी ये डेसिमल आए बीच में, तो यहाँ पे जो ये नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, रियल नंबर्स कह सकते हो, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो इमेजिनरी नंबर हो। इसमें दो चीजें होती है, एक तो होगा फ्लोट नंबर होगा, वो रियल नंबर होगा, और रियल नंबर के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर ऐड होगा, और इमेजिनरी नंबर के लिए क्या शो होता है, जे। तो एग्जाम्पल लिखूं तो ऐसे लिख सकते हो 3 + 2 जे। तो यहाँ पे जो जे है ये शो करेगा इमेजिनरी नंबर को, 3 जो है रियल नंबर है। ठीक, क्लियर। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है सीक्वेंस नन। नन का मतलब होता है पाइथन में जब कोई डेटा टाइप की, जब किसी वेरिएबल में कुछ भी नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं हो, तो उस डेटा टाइप में नन स्टोर होता है अपने आप में, है ना, गार्बेज कलेक्शंस के लिए। सीक्वेंस डेटा टाइप आता है जिसमें स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, तीन तरह के सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स अवेलेबल है। वैसे ही सेट डेटा टाइप आता है पाइथन में अलग से, और मैपिंग डेटा टाइप आता है। मैपिंग के अंदर डिक्शनरी आती है, जैसे DICT से लिखा जाता है, DICT से, और स्ट्रिंग को लिखा जाता है STR से। फर्दर क्लास में हम डेटा टाइप्स को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ में। अभी के लिए हम वेरिएबल्स के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो ये डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं पाइथन के अंदर। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कि चेक द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप देखने के लिए आपको जो है वो यूज लेना पड़ेगा, क्या, टाइप मेथड। किसका यूज करेंगे हम लोग, टाइप मेथड का यूज करेंगे। क्लियर। टाइप मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप निर्धारित कर सकते हो। आप लिखोगे प्रिंट, प्रिंट के ब्रैकेट में लिख दोगे टाइप, उसके ब्रैकेट में कोई भी वेरिएबल लिखोगे तो आउटपुट में उसके अंदर आ जाएगा, उसका टाइप आ जाएगा, लिखा आएगा क्लास इंट यदि इंटीजर है तो, यदि स्ट्रिंग है तो str, लिस्ट है तो लिस्ट, टपल है तो टपल, इस तरह से उसका डेटा टाइप पता चल जाएगा। क्लियर। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वैल्यू। वैल्यू होती है द बाइंड वैल्यू टू अ वेरिएबल, वी यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरिएबल को यदि कोई भी वैल्यू बाइंड करनी है तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज आएगा। इस प्रोसेस को हम ये कहते हैं कि हम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को बनाना। एग्जाम्पल जैसे मैथ इक्वल टू क्या दिखा, 87, तो यहाँ 87 जो है वो एक प्रकार की वैल्यू है, ये क्या है, वैल्यू है, और मैथ जो है वो क्या है, वेरिएबल है। जैसे ही आप प्रिंट के अंदर मैथ लिखोगे तो आउटपुट में आपको हमेशा क्या मिलेगा, 87, यानी कि वेरिएबल नहीं मिलेगा, वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी जो भी आपने उसको असाइन की है। एग्जाम्पल में देख लो, मैथ एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल है, तो इसको हम कहते हैं एल वैल्यू। क्या कहेंगे, एल वैल्यू। जब भी वैल्यू असाइन होती है किसी वेरिएबल को तो दो चीजें होती है, एक एल वैल्यू, एक आर वैल्यू। जो लेफ्ट हैंड, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को कहते हैं एल वैल्यू। ठीक। और राइट हैंड साइड वाली जो चीज होती है उसे हम कहते हैं आर वैल्यू। इज दैट क्लियर? और राइट हैंड साइड हमेशा वैल्यू होगी, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा वेरिएबल होगा, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल्स। जैसे x इक्वल टू 3 दिया तो इन क्या हो रहा है कि मेमोरी लोकेशन में 3 स्टोर हुआ, उसको x क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। यदि आपने x इक्वल टू 3 लिखा पाइथन में और y इक्वल टू 3 लिखा, दोनों वेरिएबल को एक ही वैल्यू प्रोवाइड की, 3 3, लेकिन अलग अलग लाइन्स में, तो बाकी भाषाओं में तो अलग अलग स्टोर होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या होगा, मेमोरी लोकेशन में 3 पहले से स्टोर है, तो x भी इसको पॉइंट करेगा और y भी इसी को पॉइंट करेगा। अलग से कोई स्टोरेज के नहीं होगा y, अलग से कोई स्टोरेज नहीं होगा 3 का, 3 एक बार ही स्टोर होगा, बस उसको x भी पॉइंट कर रहा है और y भी पॉइंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप y की वैल्यू चेंज करोगे तो इसको मेमोरी के अंदर लोकेशन अलग मिल जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगा, इसके अंदर मेमोरी की लोकेशन चेंज हो जाएगी, x को 3 रहेगा और y के लिए 2 स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर। देन असाइनमेंट के अंदर हम देखते हैं तो हम पाइथन में हम असाइनमेंट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ एक ही लाइन में। आप एक साथ 3 4 वेरिएबल लिख सकते हो, जैसे x y z इक्वल टू 3 2 1, इस तरह से वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, इस तरह वेरिएबल n हो सकते हैं, और उसको इक्वल करके आप वैल्यूज भी ऐसे कॉमा देकर दे सकते हो। एग्जाम्पल भी मैंने लिया है कि x y z इक्वल टू 3 5 7
6। इसका मतलब हुआ यहाँ पे x को क्या मिला, 3 मिला, y को क्या मिला, 5 मिला, और z को क्या मिला, 6 मिला। ये एकदम सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में होने चाहिए, तभी मिलेंगे। ठीक है। और असाइनमेंट कर सकते हो आप क्या, सेम वैल्यू को, एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स को, जैसे वेरिएबल 1 इक्वल टू वेरिएबल 2 इक्वल टू वेरिएबल 3 इक्वल टू वेरिएबल n इक्वल टू वैल्यू 1। जैसे लिखा ए बी सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 45। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और सी तीनों ही एक ही जगह को पॉइंट कर दे। वो एक जगह कौन सी है, 45 वैल्यू है, उसको पॉइंट कर दे। ये इसका मतलब हो जाएगा। यहाँ तीनों के लिए अलग अलग के लिए इस तरह से हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स को दे सकते हो, सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को दे सकते हो, और एक वैल्यू एक वेरिएबल को दे सकते हो। क्लियर। ये थे वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल्स के वही रूल्स है, सेम जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, जो कि है कि स्टार्ट हमेशा लेटर से और अंडरस्कोर से कर सकते हो, कभी भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक। दूसरा, आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर से या स्पेशल किसी सिंबल से, जैसे हैश, डॉलर साइन, कॉमा, ब्रैकेट, इनसे आप स्टार्ट नहीं कर सकते कभी किसी वेरिएबल को। ठीक। ये हमेशा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर को ही कंटेंट करेगा, A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर। मतलब आप ये लिख सकते हो A_09B, तो ये वेरिएबल वैलिड होगा, बाकी नहीं। केस सेंसिटिव है, इसमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों अलग है। जैसे नेम, यहाँ पे नेम में एन कैपिटल, यहाँ नेम पूरा कैपिटल, तीनों अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। ठीक, 1 2 3 तीनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। रिजर्व वर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स है, उनको पाइथन जो है वेरिएबल्स के नाम के रूप में यूज नहीं ले सकते। जैसे इंट किसी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ठीक। जैसे फ्लोट किसी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको आप वेरिएबल के नाम के रूप में नहीं ले सकते। एक टेबल दे रहा हूँ जिसमें ये दिखाया जाएगा कि इनवैलिड कौन से होते हैं। देखो रीजन भी है, पहला देखो क्या लिखा है, 3D ग्राफ नहीं हो सकता। किससे, नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, डिजिट से नहीं हो सकता, तो 3 नहीं होता तो चल जाता 3 है। रोल हैश नंबर, इसमें क्या है, हैश सिंबल का यूज हुआ जो नॉट अलाउड है। फर्स्ट नेम, बीच में स्पेस है तो स्पेस अलाउ नहीं है। डी डॉट भी अलाउ नहीं है। वाइल कीवर्ड अलाउ नहीं है। इस तरह से ये सारे इनवैलिड है, और ये इनके रीजन है। क्लियर। मे बी वेरिएबल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।